हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया ना। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स। ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग यूनिट है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे रे ऑप्टिक्स और दूसरे पार्ट में समझेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो आइए शुरू से सुनते हैं, है ना। तो ऑप्टिक्स जो आपकी यूनिट है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है? रे ऑप्टिक्स, ठीक। और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, रे क्या होता है और ऑप्टिक्स क्या होता है? तो रे क्या होती है? द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है? जो लाइट आपकी होती है, जिस सिंपल पाथ से जाती है उसको हम लोग रे बोलते हैं। जैसे ये आपकी लाइट है, ठीक है, ये जिस पाथ से, जिस सीधे पाथ से ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ठीक है, तुरंत एक बच्चा खड़ा होकर कहता है सर ये बताओ अगर बहुत सारी रेज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बहुत सारी रेज हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम। तो बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज, अगर बंडल ऑफ रेज बहुत सारी रेज है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बीम। क्या कहते हैं? बीम। अब वो बच्चा हो जाता है क्या? खुश कि बहुत बढ़िया। ठीक, क्या समझ में आया? रे क्या होता है? द पाथ ऑफ लाइट, और बहुत सारी रेज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम कहते हैं। ठीक, अब ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स, ठीक। तो ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। तो स्टडी अबाउट लाइट, स्टडी अबाउट लाइट। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। अब आपको तीन चीजें समझ में आ गई। द पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। बंडल ऑफ रेज आपकी बीम हो जाएगी। और ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ अबाउट लाइट। अब जो आपका मेन टॉपिक है लाइट, लाइट किसे कहते हैं? मैंने पूछा लाइट किसे कहते हैं, तुरंत एक बच्चे ने हाथ उठाया, कह रहा है सर मुझे पता है लाइट क्या होती है। ये कह रहा है सर मुझे पता है लाइट क्या होती है। मैंने कहा बताओ बेटा। ये कहता है द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट क्या होती है? वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। मैंने कहा बहुत सही बैठो। तो ये बच्चों वाली डिफिनेशन हम लोग पहले से पढ़ते हैं, द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट। तो अब आपको क्या बता दिया क्लास 12th में हो, अब क्या होता है लाइट का मतलब? लाइट, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, बाय विच we can see the various objects। ठीक है, तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी वेव आ जाती है। एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इसमें कौन कौन सी वेव आएंगी? जैसे ये है आपका, तो पहले हो जाएगा गामा, गामा रे, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, विजिबल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतनी रेज होती है। ये और ये रेज आपको दिखाई नहीं पड़ती, हमको सिर्फ यही रेज दिखाई देती है। ठीक है, अब इसी को हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। ठीक है, यही आपका लाइट है। ये क्या है? लाइट। इसकी सहायता से ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 30
3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक इनकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक, तो इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, विब्रोड का मतलब क्या होता है आपको हम आगे समझाएंगे। तो बच्चा हो जाता है खुश, अरे सर आपने क्या बता दिया, बहुत बढ़िया चीज बता दी। तो आपको लाइट का मतलब समझ में आया, क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय विच वी कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। इसकी सहायता से हम अदर ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने अर्थ की, तो अर्थ पे जो लाइट का मेन सोर्स है वो क्या है, सन है, सूरज देव है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हमारे सूर्य देव है, ठीक, ये क्या है हमारे सूर्य देव, और ये हमारी पृथ्वी है। रात के समय क्या होता है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती, हम किसी भी दूसरी चीज को देख नहीं पाते अगर लाइट ना हो तो। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, लाइट रेस सन से निकल करके पृथ्वी पड़ती है और हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है, चमकने लगती है। मेरा कहने का मतलब है हम अपनी पृथ्वी पे दूसरी चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं लाइट की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होता है, तो पहली क्या है, जो लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, हमेशा एक सीधी रेखा में, ठीक, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। दूसरा क्या है, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी चल सकता है, सॉलिड में भी चल सकता है, और लिक्विड या फिर गैस में भी चल सकता है। ठीक, लेकिन लाइट की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा वैक्यूम है और ये सॉलिड है, सॉलिड मान लेते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, और ये लिक्विड या गैस मान लो, लिक्विड मान लेते हैं, लिक्विड है। तो लाइट हमारी वैक्यूम में भी चल सकती है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, और लिक्विड में भी चल सकती है। लेकिन इसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ये डिपेंड करती है मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, लाइट जो है ये चलने के लिए मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी जो है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। वैक्यूम में इसकी चाल कुछ और होगी, स्पीड कुछ और होगी, सॉलिड में कुछ और होगी, और लिक्विड में कुछ और होगी। हमको पता है एयर या फिर वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, इतनी चीजें याद रखना। और इसके साथ ही ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये शैडो बना सकती है। क्या बना सकती है, शैडो। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इधर से हम इस पे लाइट डालते हैं, क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, तो इधर इसकी बन जाती है शैडो। क्या बन जाती है, शैडो। तो पहला क्या होता है, इसको ट्रेवल करने के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। फोर्थ क्या होता है, लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बना सकती है। और फिर आप कह सकते हो कि इट इज एनर्जी। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार की एनर्जी होती है। जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस पे टकराती है तो हमको 3 चीजें देखने को मिलती है। वो कौन सी होती है, हम लोग देखते हैं। जैसे ये है आपका कोई सरफेस है, ठीक, ये हमारा एक सरफेस है, यहाँ पे कोई लाइट के आकर के पड़ती है। ठीक, तो लाइट की कुछ ना कुछ मात्रा को ये सरफेस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अच्छा, और कुछ लाइट क्या हो जाती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है, फिर दूसरे पार्ट की ओर चली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और जो अधिकांश पार्ट होता है लाइट का वो सेम मीडियम में वापस लौट जाता है, यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है,
रिफ्लेक्शन। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे टकराती है तो कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाता है, वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। कुछ पार्ट क्या हो जाता है, दूसरी तरफ चला आता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो मोस्टली पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके लिए हम एक सरफेस बनाते हैं जिसके एक साइड में क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। तो एक सरफेस बना लो आप, टक 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 टक, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आती है, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल जो होती है पॉलिश्ड सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक ठीक, ये याद रखिएगा। अब जैसे कोई इंसिडेंट रे आती है पॉलिश्ड सरफेस पे, स्ट्राइक करने के बाद ये सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। सेम मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई इंसिडेंट रे पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है, उस सेम मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंगल आई ये इक्वल होता है एंगल आर के, ठीक, आर के। जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होगा, ठीक। पहला आपका लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एंड नॉर्मल lies in the same plane, इनका कहने का मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल, ये हमेशा सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। वो कौन सा प्लेन, इस प्लेन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड के प्लेन की बात करें। जैसे हम लोग समझे क्या होता है, जैसे ये है, ठीक, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, इधर का पार्ट पॉलिश नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक। इंसिडेंट रे आई, इस पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर गई, यही हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब तीनों क्या होते हैं, तीनों किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा क्या करते हैं, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये हमारा होता है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल बना लो आप, कोई रे है अगर 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है तो वो 30 डिग्री के एंगल पर ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ठीक। 30 डिग्री पे आ रही, 30 डिग्री के एंगल पे ही क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। एक चीज और इसमें समझने के लायक है, वो क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मल है, पॉलिश कर लो भाई, ये तो जरूरी होता है। जब कोई रे नॉर्मल फ्लो के आती है, कहाँ से क्या आती है, नॉर्मल पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी, इंसिडेंट एंगल कितना होगा। तो
तो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट एंगल भी यही है, तो यहाँ पर जो एंगल आई है वो हो जाएगा क्या, जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एंगल आई अगर जीरो है तो एंगल आर भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर नॉर्मल से कोई जैसे आर आएंगे तो एंगल आर या फिर एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह सकते हो कितना होगा, जीरो होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, पॉलिश कर लो, टक 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 टक, नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट रे बना लो, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये एंगल आप बताओ कितना होगा, ठीक, कितना होगा। तो यहाँ पर लोग देखते हैं, अगर ये आई 30 है तो आर भी कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ पे पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, अगर इसको हम लोग सपोज कर ले x है तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो आप कह सकते हो 30 प्लस x इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 माइनस 30, x इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी सहायता से अदर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी जो है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई रे पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है तो सेम मीडियम पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इनके लॉज क्या होते हैं, एंगल आई हमेशा इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। सेकेंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे, यहाँ पर एक बात आपको और समझना है कि रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ और स्पीड, ठीक है, इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे ये रेज आती, जितनी फ्रीक्वेंसी इस रेज की होगी, जितनी स्पीड इस रे की होगी, वही स्पीड और फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड रे की भी होती है। कहने का मतलब रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये चीज आप विशेषकर ध्यान देना, ठीक है।